हर एक बच्चा मैथ्स में 15 प्लस, 15 तो मैं बहुत नॉमिनल बोल रहा हूं, एकदम बहुत बेयर मिनिमम 15 से ज्यादा सवाल तो सही होने चाहिए थे। सही की बात कर रहा हूं मैं, अटेम्प्टेड की बात नहीं कर रहा हूं। 15 प्लस आपके सही सवाल होने चाहिए थे, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट वाज एन इश्यू, तो प्लीज उस इश्यू को लिखिए। आप कहां अटके, आपका कहां टाइम वेस्ट हुआ, सबका अपना अपना एक कारण होगा, ठीक है। अब जो हुआ सो वो तो हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से पेपर इस कैटेगरी का था, मीडियम आप बोल सकते हो। मीडियम, थोड़ा सा मीडियम भी लेवल क्यों डाला मैंने, बिकॉज एक बड़ा पेपर था सर, थोड़े हम घबराए हुए थे, पहली बार ऐसा एक पेपर दे रहे थे हम जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। बट यस, इट इज डूएबल एंड डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। आप अगर आपको टाइम मिला होगा एनालिसिस करने का कल, या फिर कल नहीं मिला तो आज या फिर कल कीजिएगा प्लीज। आप देखेंगे, पाएंगे, जानेंगे और ये समझेंगे कि एक एक सवाल जो है वो नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक है। 12 अटेम्प्टेड, 16 अटेम्प्टेड, 6 अटेम्प्टेड, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर मैथ सबसे लास्ट में आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसमें क्वेश्चन ही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो नाउ अब क्या कर सकते हैं सर, नाउ व्हाट वी कैन डू, अब तो जो हो गया हो गया, अब उसको एनालाइज करो प्लीज, ठीक है। एनालाइज करो उससे, जैसे कि कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने क्वेश्चंस मीडियम थे और कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, ठीक है, जो तुम्हें अपने अपने हिसाब से लिखा, ठीक है। यहां पर उनका अमाउंट लिख दो, जैसे मान लो आप बोलो कि 5 सवाल इजी थे, उनके क्वेश्चन नंबर लिख दो कि सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 16, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा एक लिखिए, ठीक है। फिर आप एक सवाल खुद बनाइए, मिनिमम इतने हो जाने चाहिए थे, हो जाने चाहिए थे। इस सवाल का जवाब आप लिखेंगे कि इतने सवाल तो सर इस पेपर में हो ही जाने चाहिए थे, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, है ना। मिनिमम इतने सवाल तो हो ही जाने चाहिए थे, वो वाली लाइन लिखो और उसके नीचे तुरंत लिखो आपने कितने किए, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। आप पहले ही बोल रहे हो कि हो जाने चाहिए थे, मान लो आपने बोला सर 16 सवाल और आपने किए 6 या 7 या 10 मान लेते हैं, तो ये जो 6 सवालों का गैप है ये कहां गया, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टेड, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए। सर मान लेते हैं 16 हो जाने चाहिए थे, हम 10 अटेम्प्ट करके आए, मैं तो ये बहुत ही गलत स्कोर कार्ड या बहुत ही भद्दा स्कोर कार्ड लिख रहा हूं, बट फिर भी सर हमने 10 किए, मान लेते हैं हमारे 7 सही 3 गलत। 3 गलत होने का कारण क्या है, और जो बाकी सवाल बच गए जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है, 25 सवाल करने थे, आप 16 करके आए हो, आप 18 करके आए हो, तो बाकी ऐसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस थे जो आप नहीं कर पाए, कारण क्या था उन सवालों का। कोई सवाल अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, नया लग रहा है, तो उस सवाल को नोट्स में खोजिए कि हाँ सर ये किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये पूरा एक एनालिसिस कीजिए, हर एक सवाल को सॉल्व कीजिए, चाहे आपने पेपर दे दिया है या नहीं भी दिया है, तो अब क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। दिस इज द मतलब बेसिक स्टेप ऑफ एनालिसिस। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया, पेपर के साथ सर हमने उसको सारी चीजें कचरे में डाल दी, वो एनालिसिस नहीं होता। इसके बाद में आप इसमें एरर भी लिखो कि मेजर एरर क्या हुआ आपसे, मेजर एरर बोल दो या मिस्टेक्स बोल दो, व्हाट आर द मिस्टेक्स, या फिर आप स्लैश करके लर्निंग लिख लीजिए प्लीज, 1 2 3, कि मैंने टाइम ज्यादा लगा दिया, मैं केमिस्ट्री में ही उलझा रहा, मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, मैंने मैथ्स के क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं, या मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपने आप को लगा रखा था। ये सारी बातें एक एक करके लिखिए प्लीज, और जैसे जैसे आप लिखते हैं तो ये चीजें और आपके दिमाग में गहरी होती जाती हैं। ये चीजें जब आप लिखोगे तो आपको अगले AITS में ये सारी बातें याद रहेंगी। तो जो भी आपके एरर हो, फिर अब कोशिश करो कि नेक्स्ट AITS में, नाउ द टारगेट इज नेक्स्ट AITS, अब जब भी होगा नेक्स्ट AITS में हमें सारी चीजें किल करके रखनी है, अपनी प्रिपरेशन लेवल को और बढ़ाना है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड स्कोर की। देख तो लिया ही होगा आपने, आंसर की तो मिल ही गई होगी, है ना। आंसर की आ गई आप लोगों के पास, ऑप्शन ए दैट इज बिलो 100 सारा मिलाकर, ठीक है, ऑब्वियसली टोटल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल एक्सपेक्टेड स्कोर बिलो 100। ऑप्शन बी 100 से लेकर 120, ऑप्शन सी 120 से लेकर 150, है ना, और ऑप्शन डी 150 प्लस। आंसर की नहीं मिली अभी आपको,
नहीं, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक होता है रिजल्ट, एक होती है आंसर की। रिजल्ट 19 को आएगा या आंसर की भी 19 को आएगी? है, आंसर की 19 को आएगी क्या? अच्छा, तो आंसर की मिल गई ना भाई। तो तुम एक बार बताओ फिर कर क्या रहे थे उस कल वाले दिन? तुम्हारा जिंदगी का इतना बड़ा पेपर हुआ, जिस दिन जेई, मैंने तुम्हें बोला था कि जेई मेंस की तरह इसको सीरियसली लेना। जिस दिन तुम्हारा जेई मेंस देके आओगे तुम आंसर की चेक ही नहीं करोगे। आंसर की चेक बेटा दो लोग नहीं करते, रैंक 1 to लेकर 100 वाले, क्योंकि उनको पता होता है वो जो करके आए वो सही है एकदम, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। या फिर जिन्होंने बस ऐसे मजे मजे पेपर दिया, तैयारी थी नहीं, कोई इंटेंशन थी नहीं जेई मेंस देने की। बीच वाली सारी कैटेगरी आंसर की के लिए वेट करती है, कहीं पे सॉल्यूशन होता हुआ दिख जाए वहां बैठ जाती है, अरे भाई ये वाला सवाल का जवाब ये है, एक्साइटमेंट रहता है। ठीक है, फटाफट बता दो इनमें से कौन सा, जिन जिन लोगों ने आंसर देख लिया। अगेन 30 सेकेंड, स्टार्ट पोल। देखना चाहता हूं ना, तुम्हें इतना पंप किया गया, तुम्हें इतना तुम्हारे कानों तक बातें पहुंचाएगी कि भाई साहब AITS है, AITS है। मान सकता हूं घर बैठे हैं, बट वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि इसको सीरियसली लेना बेटा, इसको हल्के में मत लेना, चाहे कुछ हो जाए। बट फिर भी कितने परसेंट थे? 15 या 25% थे कुछ लोग जो बोल रहे हैं नॉट अटेम्प्टेड। हाँ, नंबर मिल गए होंगे, नंबर मिल गए, मुझे तो स्कोर चाहिए बस, चाहे तुमने आंसर की से मिलाया, चाहे तुम्हें वैसे ही स्कोर पता चल गया हो। रीजन नहीं जानना चाह रहा हूं भाई, जो तू ये रीजन लिख रहा है ना हाफ ईयरली, ये सबके चल रहे हैं। एक बच्चा बता दे 12वीं का जिसके हाफ ईयरली नहीं चल रहे होंगे, या नहीं चलने वाले होंगे, या नहीं देकर आया होगा। रीजन कुछ भी मत बताइए, एक भी रीजन एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आपका ये रीजन वाली जो बात है, ये विंडो अगर जेई मेंस वाले भी रखते कि हाँ भाई पेपर देने के बाद में हम एक विंडो ओपन करेंगे जिसमें आप अपनी मजबूरियां, जिसमें आप अपने बहाने, जिसमें आप अपने कारण, जिसमें आप अपने दुख दर्द लिख सकते हो, जिसके दर्द ज्यादा हैवी होंगे उसको हम एडिशनल 10 मार्क्स देंगे या 25 मार्क्स देंगे, अगर ऐसा प्रावधान वहां होता तो भी मैं रखता। यहां नहीं है ना ऐसा, तो बस फिर खेल खत्म, नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। समझ में आया? और जो अभी भी रीजन लिख रहे हैं, सॉरी टू से, आप अभी बहानों का सहारा ले रहे हो। ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज बात करूं, जैसे आप इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज बात करूं तो सब लोग ऑप्शन सी वाली कैटेगरी में तो लाइक करने चाहिए थे, बेयर मिनिमम एकदम। सर इसमें है हमारे पास में 60%, 57% लोग, इसमें है करीबन 20%, इसमें है करीबन 14%, और 150 प्लस वाले हमारे पास में 10% है। जो 10% है वेरी गुड, डूइंग गुड, कीप इट अप, डूइंग गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक, कीप इट अप। ये स्कोर अगले AITS में या आने वाले टेस्ट में कम नहीं होना चाहिए। ये 150 वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, समझ में? सब लोग ज्ञान चाहते हैं ना, तो जिनका 150 से ऊपर स्कोर आया, दैट इज 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है भाई, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने सही फोड़ा है पहला एग्जाम। ठीक है, अब दूसरे में ये 150 से नीचे नहीं आना चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर आते हैं इन पे। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये वाली जो कैटेगरी है आप पढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं पेपर में जाकर फंबल आपसे हुआ है, पेपर में आप घबरा गए, आपसे 4-5 सवाल आगे पीछे हुए हैं, वरना आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं आराम से। ठीक है, तो आप पेपर अटेम्प्टिंग पर ध्यान दीजिए प्लीज। ऑल्दो पेपर अटेम्प्टिंग पे इनको भी ध्यान देना है कि पेपर में क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को बहुत सीरियसली लीजिए। समझ में आया? पेपर अटेम्प्टिंग वाली गलतियों को बहुत सीरियसली लीजिए कि अच्छा पढ़ के मैं सारा गया था, पढ़ के मैं सारी गई थी, बट मेरे से क्या हुआ, वहां जाकर मैं थोड़ा घबरा गया या घबरा गई, मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया, इस वजह से मैं यहां से खिसक कर यहां पहुंच गया या पहुंच गई। तो प्लीज ध्यान रखिए, आपको शिफ्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, आपका अगला टारगेट है कि आपका स्कोर 150 प्लस आना चाहिए, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, हो सकता है तुम में से कोई 135 पर ही हो। जिस भी स्कोर पे आप हो सबके लिए 30 आपको स्कोर बढ़ाना है, 30 मार्क्स आपको और बढ़ाने हैं, जो कि आराम से बढ़ सकते हैं। अगर आपने ढंग से एनालिसिस की होगी पेपर से बाहर आकर, तो आप खुद अपने आप के लिए बात लिख सकते हो कि हाँ भाई
या हाँ बहन कि हम 30 मार्क्स और बढ़ा सकते थे। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? जहां पे गलत बोल रहा हूं टोक दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। आपके पास लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की निशानी है। ये जो इतने नंबर आते हैं ना, तो मतलब आपने पढ़ा सारा कुछ, आपने रिवाइज भी किया, बट आपने क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया। आपने चीजें थोड़ी प्रैक्टिस कम करके गए, रिवीजन आप दुरुस्त करके गए। ये जो बिलो 100 वाले हैं, आपके नोट्स ही नहीं देख रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि नोट्स में क्या करवा रखा है। ठीक है, दिस इज द सिंपल साइन कि आपको यही नहीं पता कि क्लास में चल क्या रहा है। समझे? आप आते हैं, कभी लेक्चर अटेंड करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सीरियस होकर पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते पढ़ लिए, 2 हफ्ते नहीं पढ़े, आपका ये वाला एटीट्यूड है। ठीक है ना। मैथ्स में कितने आने चाहिए थे? पहले सबको समझ में आया कि हर एक कैटेगरी को क्या करना है। ठीक है, ऑब्वियसली जो भी, जैसे ये वाले लोग हैं, ये भी इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे और इस पे ध्यान दे। ये वाले लोग हैं जो इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे। ये वाले लोग हैं जो इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे। और ये वाले जो लोग हैं सिर्फ इस पे ध्यान दे, बाकी चीजें बाद में, पहले एक साथ इकट्ठी करना। ठीक है ना। देखो मेरी बात को तुम सीरियसली लो, अदरवाइज लो, गुस्से में लो, हल्के में लो। ठीक है, तुम्हें बुरी लगे अच्छी लगे वो सब बात की कहानियां हैं। ठीक है, अगले साल वापिस ये सारी चीजें पढ़ना कोई आसान बात नहीं है भाई, ध्यान रखना। या तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल सर जेईई मेंस का जो है वो सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, तो अगले साल सर मैं फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। इस साल तो सर स्कूल है साथ में। मैं हमेशा से शुरू दिन से एक बात बोलता आया हूं, और ऐसे सेवरल एग्जांपल्स हैं कि 12वीं के साथ बच्चे फोड़ रहे हैं भाई। ठीक है, चाहे वो एवरेज है, उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने आप को पॉलिश किया, निकल गए। ड्रॉप लेना कोई एक कंफर्टेबल डिसीजन नहीं होता। तुम खुद सोचो, जो चीजें तुम अब पढ़ रहे हो वही अगले साल पढ़ाई जाएंगी, चाहे मेरी जगह कोई और होगा, पढ़नी तो पड़ेगी। तो इस साल क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ऐसा क्या है इस साल? तुम लोगों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि भाई साहब, जो मुझे इस बैच से फील आई, मैंने ये बात किसी से डिस्कस नहीं की, अब तो तुमसे ओपनली डिस्कस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है इस कैटेगरी में आराम से ज्यादा नहीं तो 25% लोग लाई कर रहे होंगे। बोले सर फोड़ दिया, क्योंकि तुमसे जब पूछा जाता है कि कैसा चल रहा है भाई, बोले सर कंटेंट थोड़ा और बढ़ा दीजिए, लेवल अप कर दीजिए, जी एडवांस का हमें ज्यादा करवा दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग। अरे भाई, जो करवाया है क्या आप वो पचा पा रहे हैं? नहीं पचा पा रहे तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सामने वाले को जज करने की जरूरत नहीं है। बहाने यहीं रह जाएंगे, आपके जो भी एक्सक्यूजेस है वो यहीं रह जाएंगे। मैं भी नहीं सुन पाऊंगा, मैं भी सिर्फ दिलासा ही दे पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ड्रॉप ले ले। ये बात बोलने में, अब मेरे पास आओगे, अगर तुम 12वीं के बाद में मिलने आओगे, कभी वैसे मुलाकात होगी, कभी मैसेज पे बात होगी, तो यही बोलूंगा, कोई बात नहीं बेटा, 12th के साथ कई बार ऐसा होता है, तो ड्रॉप ले ले। बट आर यू रेडी फॉर दिस? जो चीज अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, अभी सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, आने वाले 4 महीने दम लगाकर, एकदम जी जान लगाकर, वो तुमसे हो नहीं रही। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल सर हम ही ऐसा कुछ हमारे में एकदम, बोलते हैं ना नाइट्रॉक्स जाग जाएगा, वो होता है ना कारों में दिखाते हैं, रेसिंग कार्स में बटन दबाओ सट से कार निकली। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम वो पढ़ाई पूरे साल कर लोगे जो तुमसे अभी 4 महीने नहीं हो रही। तो सिचुएशन इज गेटिंग क्रिटिकल। अभी भी सुधर जाइए, टाइम है। नहीं सुधरे तो सिलेक्शन ना होने वालों लोगों वाली कैटेगरी में आप खड़े होंगे। मैं ऐसे किसी को, मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूं कि जो हो जाते हैं सेलेक्ट वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए वो बहुत बेकार बच्चे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। बट जब हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं, आप यहां आए हैं, मैं यहां आता हूं, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सर सिलेक्शन लेके निकलना है ना। ठीक है, तो प्लीज, मैं शुरू दिन से इस बात में एग्री करता हूं कि स्कूल गोइंग बच्चों पे प्रेशर और होता है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपने ढूंढ लिया होगा ना अब तक नेट पे, 50 लोगों की बातें सुनकर, ज्ञानी विद्वानों की बातें सुनकर कि हाँ भाई ऐसा करने से हो जाता है। कुछ नहीं है सॉल्यूशन, पढ़ाई अल्टीमेट तरीका है। तो इसलिए इसको एक, बोलते ना, जागने वाला पॉइंट, अवेकनिंग पॉइंट लीजिए कि अच्छा धक्का लगा। समझ में आया? कई बार धक्का लगना भी जरूरी होता है कि धक्का लगा, हाँ सर अब हम संभल गए। वरना यही धक्का अगर दिसंबर में जाके लगता
तो संभलने का टाइम भी नहीं होता। अभी आपके पास में टाइम है। पॉजिटिव थिंग इज दिस। आगे आने वाला सिलेबस भी बहुत पड़ा है। अभी हम 11th भी रिवाइज करेंगे, AITS और भी होंगे। आपको अपने सीट को पकड़े रखना है। और बार बार जी एस्पिरेंट्स को तो नहीं समझाया जाता। आप IITian बनने वाले हो ना, तो IITian वाला एटीट्यूड तो लाओ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कंपनी में चले जाओगे, तुम्हारा जो मैनेजर होगा वो एक ही काम 50 बार समझाएगा कि भाई ये वाला इसका सॉल्यूशन बताना क्या होगा, इसका कोडिंग या प्रोग्राम लिखना 50 बार बताया जाएगा। 2 बार, और वो भी सिर्फ पहली बार 2 बार बताया जाएगा। दूसरी बार जब कोई काम देगा तो बाहर कंपनी से। तो अगर आप IITian बनने जा रहे हैं तो वैसा एटीट्यूड भी लाओ कि एक बार हमें बात समझा दी गई, ये हमारी खोपड़ी में बैठ गई, अब हमें ये करना है, खेल खत्म। उसके बाद में सर बैकलॉग हो गया, रिवीजन नहीं कर पाए, स्कूल में हाफ ईयरली है, ये सब बातें को अगर कुछ मतलब कुछ होता क्राइटेरिया, इनकी कुछ वेटेज होती, मैं इंक्लूड कर पाता तो जरूर मैं भी सुनता। तुम देख रहे होगे, तुम्हें लग रहा हो सर आज अलग ही रूप में लग रहे हो आप, चैट की तरफ तो देख भी नहीं रहे हो, क्योंकि वो दूर देखना भी नहीं है ना भाई। अभी चैट में चल क्या रहा है, सॉरी बैकलॉग हो गया, केमिस्ट्री की वजह से खराब हो गया, तो मैथ्स में तो तेरे 100 में से 100 आगे होंगे। केमिस्ट्री की वजह से अगर खराब हुआ है तो मैथ्स फिजिक्स में तो 100 में से 100 है। चलो स्कोर कार्ड देख लेंगे। पेपर में जाकर ये नहीं होता कि मैं मैथ्स पढ़ गया तो मैथ्स में ही नंबर बटोर दूंगा। मैथ्स में सिर्फ मैथ्स पढ़ने से या सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन? वहां पे पेपर ले रहे हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं? कि वहां जाती पहले तुमसे पूछ जाएंगे, बताओ भाई कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, बोले सर मैथ्स है, पूछ लो। बता बेटा कौन सा फेवरेट टॉपिक है, बोले सर AOD है, चलो पूछ लो। ये होने वाला है क्या? आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इंप्रूवमेंट किया भी जा सकता है, लोगों ने किया है, बच्चों ने किया है, तुम्हारी उम्र के बच्चों ने किया है जो आज बढ़िया कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। आप बढ़िया कॉलेज में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो बात की कहानी है, बट अपना जो 100% है, जो तुमने अपने पास थोड़ा छोड़ रखा है, अभी भी लगा नहीं रहे हो जोर, वो लगा दीजिए प्लीज। कब लगाओगे फिर, अब कब जागोगे ये तो बताओ। जब प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे तब पढ़ना स्टार्ट करोगे क्या? फिर तुम्हारे पास में एक नया बहाना होगा, सर अब मैं तैयार तो हूं पढ़ने के लिए, अब देखो सर प्री बोर्ड आ गए। जाग जाइए प्लीज, बिलीव मी, ठीक है? एक बार में सिलेक्शन होने की खुशी अलग ही होती है। ड्रॉप लेना इज नॉट ए इजी टास्क, ठीक है? एनालाइज करो क्या गलती रह गई, उनको लिखिए, अपने जहां बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका लीजिए, ताकि वो गलतियां रोज दिखाई दें। अगले AITS जो 1 महीने बाद में है, 2 महीने बाद में, मुझे नहीं पता कब है, बट उस AITS तक वो हमें गलतियां रोज दिखेगी। तो उसमें से सर 5 गलतियां अगर दिख रही है तो कम से कम 1 या 2 पे तो काम हम कर ही लेंगे, 5 की 5 तो नहीं सुधार पाएंगे। तो एरर्स ही मिनिमाइज करने हैं बेटा आपको। एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरी वन ऑफ यू शुड हैव स्कोर्ड 60+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 15 चौके 60, सिंपल सी कहानी है, ठीक है? हाँ है ना? आपने 18 अटेम्प्ट किए, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। 60 नंबर सबके आने चाहिए थे। आपके नोट्स में 60 नंबर रखे हुए हैं। आप कुछ और प्रैक्टिस नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करके जाते, सिर्फ नोट्स के पन्ने 25 बार पलट लेते ना। सर 25 बार कैसे? मैंने कहा 1 महीने पहले लगा था मैं AITS पे ज्ञान देने, उसका सिलेबस बताने, इंपॉर्टेंस बताने, ठीक है? तो उसका एक कारण था कि टाइम लगेगा बेटा, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। रिवाइज करो, रोज आधा घंटा निकालो, 45 मिनट निकालो, 25 मिनट निकालो, निकालो तो सही, करो तो सही। समझ में आया? इंप्रूव, ठीक है?